हेडलाइंस आपने जानी है। इस वक्त आपको बराह रास्त मक्का लिए चलते हैं, जहां नमाज ईद अदा की जा रही है। मक्का मुकरमा के रूह परवर मनाजिर, दूसरी तरफ मस्जिद नबवी के मनाजिर आप देख सकते हैं। मक्का मुकरमा में ईद उल अज़हा की नमाज अब से कुछ देर पहले अदा कर दी गई है। आज सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में ईद मनाई जा रही है। इसके अलावा जापान, इटली, अमरीका और कनाडा में भी ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। ईद उल अज़हा 1442 हिजरी नमाज ईद अदा की जा चुकी है। मक्का मुकरमा के रूह परवर मनाजिर, दूसरी तरफ मदीना मुनव्वरा के रूह परवर मनाजिर आप देख सकते हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाजिर हैं। नमाज ईद अब से कुछ देर पहले मस्जिदुल हराम में अदा कर दी गई है। हुज्जाज कराम आज नमाज फजर के बाद मिना रवानगी उनकी जारी है। आज सिर्फ बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी जाएंगी और कुर्बानी के बाद हुज्जाज कराम सर मुंडवा कर एहराम की हालत से बाहर आ जाएंगे। एक तरफ मदीना मुनव्वरा, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाजिर आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ मक्का मुकरमा के मनाजिर बराह रास्त आपको दिखाए जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मक्का और में नमाज ईद अदा की जा चुकी है। इसी तरह सऊदी अरब भर में हज़ारों की तादाद में जो मसाजिद हैं उसमें नमाज ईद के इज्तिमात हो रहे हैं, कुछ में हो चुके हैं। पूरे SOPs पर अमल करते हुए इन इज्तिमात का इनेकाद किया गया है और इस दफ़ा ख़ास तौर पर खुले मकामात को पूरे सऊदी अरब में तरजीह दी जा रही है कि वहाँ पर नमाज ईद के इज्तिमात किए जाएँ। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में नमाज ईद मुख्तलिफ औकात में जारी है। अब से कुछ देर पहले मक्का मुकरमा, मस्जिदुल हराम में नमाज ईद अदा की जा चुकी है। दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि ईद उल अज़हा के लिए महकमा दाखिला सिंध ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक एक मकाम पर मुख्तलिफ औकात में ईद के एक से ज़ायद इज्तिमात मुनक़िद किए जाएँ। नमाज ईद खुले मकामात पर अदा की जाए। नमाज ईद के लिए आने वालों को थर्मल स्कैनर से गुजारा जाए। नमाज ईद के इज्तिमात में समाजी फासला बरकरार रखा जाए। कराची से मुतालिक अहम अपडेट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची में कोरोना की शरह 25.7% तक जा पहुंची है। कराची में कोरोना तेजी से फैल रहा है, शहरी सख्त एहतियात करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने बयान में यह भी कहा कि कोरोना कराची में तेजी से बढ़ रहा है। 13 जुलाई से 19 जुलाई तक कराची में कोरोना 18.14% रहा। सिर्फ 18 जुलाई को कराची में कोरोना के केसेस 14.72% थे, जबकि 19 जुलाई को कराची में कोरोना की शरह बढ़कर 25.7% तक जा पहुंची। एक दिन में केसेस का तनासुब इस हद तक बढ़ना बाइस तशवीश है। वज़ीर आला सिंध ने आवाम को सख्त एहतियात का मशवरा दिया है। मुल्क में कोरोना से मजीद 37 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 24 घंटों में कोरोना के 2145 नए केसेस सामने आए। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 40,805 टेस्ट किए गए। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 5% से जायद रही। मौसम के मुतालिक आपको अपडेट करें। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। इसके अलावा मजीद अपडेट जो है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। चिन्योट, सरगोधा, चकवाल, कामोकी और मर्दान समेत कई इलाकों में बारिश हुई। कराची के इलाकों में भी वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश का इम्कान है। कराची, मीरपुर खास, बदीन और ठट्टा में भी हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद हमें बताएंगी लाहौर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में काले गहरे घने बादल अचानक से बरसने लगे हैं और अभी भी जो बारिश शुरू हुई थी सुबह सवेरे वो अभी भी जारी है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मूसलाधार बारिश तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला है। पहले यहाँ पर मैं चूँकि इस वक्त गड़िशु के इलाके में मौजूद हूँ, पहले यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश हो रही थी और अब जो है बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। ओवरऑल मौसम बहुत अच्छा है, हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं, दर्जा हरारत में भी काफ़ी कमी आ गई है। गर्मी और जो हब्स था उसकी शिद्दत
में भी काफ़ी हद तक कमी आ गई है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें मुगलपुरा, गड़ीशो, धर्मपुरा और जो मॉडल टाउन के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर बिजली का निज़ाम धर्म भरम हो गया है और लोगों को उसकी वजह से खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लाहौर से मैं अपडेट कर रही थी नवीन अली। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है। इसकी तफसीलात से हमें आगाह करेंगे कमर अली। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला सुबह सवेरे शुरू हो गया है। सदर, IA चंडीगढ़ रोड, MA जिन्ना रोड, क्लिफ्टन, डिफेंस, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल समेत शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे से जारी है। सुबह सवेरे तेज़ समंदरी हवाएं भी चल रही हैं, जिसके बाद शहर में मौसम इंतहाई खूबसूरत हो गया है। लोग चूँकि आज छुट्टी का दिन है, क्लिफ्टन में CV रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी शहरी साले समंदर पे इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए घरों से निकले हैं, लेकिन चूँकि कोरोना वायरस की चौथी लहर के बायस साले समंदर, तफरीह पार्क, हॉक्स बे वगैरह जो हैं वो बंद हैं, तो यहाँ पर नाका लगाया गया और शहरियों को जो है वो यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये वक्फे से बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो आज जारी रहेगा और मौसम जो है दिन भर इसी तरह अबर आलूद रहेगा। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान की FATF निकात पूरा करने की कोशिशों को सराहते हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद कराया है। हम पाकिस्तान की हौसला अफजाई करते हैं कि आलमी दुनिया के साथ मिलकर जल्द बकिया निकात भी मुकम्मल करे। पाकिस्तान दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग को रोकने के लिए इक़दाम करे। पाकिस्तान FATF एक्शन प्लान पर तेज़ी से अमल दरामद करे। ईरान, पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान के तमाम हमसाया ममालिक को अमन के लिए किरदार अदा करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि जितना भी दबाव हो हमें कौम को सच बताना चाहिए। अफगान सफ़ीर की बेटी के ज़ख्मी होने के शवाहिद नहीं मिले, कोई भी शख्स उनके साथ किसी गाड़ी में नहीं बैठा। प्रोग्राम आज हाजिब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि अगर वज़ीर आज़म ने इजाज़त दी तो चारों टैक्सी ड्राइवर्स को मीडिया के सामने ले आएंगे। सिलसिला अली खेल ने जर्मनी से साइबर क्राइम में डिग्री ली है। पहले उन्होंने मोबाइल फ़ोन पास ना होने का बयान दिया, बाद में फ़ोन दिया तो सारा डाटा डिलीट करके दिया। एक साहब, क्या किसी भी ड्राइवर ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि वो गाड़ी में थी, उसके बाद एक और बंदा आकर गाड़ी में बैठता है और उनसे बदतमीजी करता है? किसी एक ड्राइवर ने भी इस बात को कंफर्म नहीं किया? किसी ने बात नहीं की। चारों ड्राइवरों से वो खुश गई हैं, चारों ड्राइवरों को उन्होंने पेमेंट की है। किसी CCTV फुटेज में भी वो जख्मी नहीं नजर आई या कम से कम परेशान नहीं नजर आई हैं? किसी जगह नहीं। और पहले वो कह रही थी कि मेरे पास फोन जो है ले गए, बाद में जब फुटेज में वो फोन नजर आया तो उन्होंने ये कहा कि हाँ मैं भूल गई थी, फोन घर पे था। उन्होंने फोन को पूरा डिलीट करके दिया है, उसमें कोई चीज उन्होंने नहीं छोड़ी, ना व्हाट्सएप ना जो कुछ iCloud, सब क्लियर करके दी है। इसी टैक्सी में उनके साथ कोई बंदा नहीं बैठा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। चारों टैक्सी ड्राइवरों के साथ खुश हैं। अगर जरूरत पेश आई तो प्राइम मिनिस्टर की इजाजत से मैं चारों टैक्सी ड्राइवरों को मीडिया पे भी ले आऊंगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि उनके पास अफगान सफ़ीर की साहबजादी से मुताल्लिक बहुत सी मालूमात हैं जो वो सामने नहीं ला सकते। अफगान वज़ीर ख़ारजा से दरख्वास्त की है कि सफ़ीर को वापस इस्लामाबाद भेजें ताकि आखिरी मरहले में मौजूद तहकीकात को मुकम्मल किया जा सके। प्रोग्राम आज हाजिब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा और उन्होंने चीन से मुतालिक सवाल पर कहा कि दासू वाक़े पर चीन की नाराज़गी का जो तासुर पैदा हुआ वो दुरुस्त नहीं है। चीन का पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद है। हमने कुछ तकाजे किए हैं, कुछ एक्सेस मांगी है, उनसे तावन हमने मांगा है। मैंने उनसे गुजारिश की कि इन हालात में जबकि इन्वेस्टिगेशन अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है, हम चाहेंगे कि आपका सफ़ीर का यहाँ होना और उनका जो रिकॉल का फ़ैसला है उस पर नज़रसानी कीजिए। बहुत सी चीज़ें मेरे इल्म में हैं लेकिन उनको इस वक्त शेयर करना मुनासिब नहीं होगा। हमने मिलकर उनको
कुव्वतों को नाकाम बनाना है जो कि पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट्स में रखना डालना चाहती हैं और सीपैक की रफ्तार में वो रुकावटें डालना चाहती हैं। हमारा उनका रिश्ता इस नौइयत का है कि हम एक दूसरे से खुलकर बात भी करते हैं, एक दूसरे को एतमाद में भी लेते हैं, तो वो मुतमईन है। और ये जो तासुर मिला था कि खुदा न खास्ता आपकी नाराज़गी है, ये है वो तासुर दुरुस्त नहीं है। इसराइली जासूसी निज़ाम से वज़ीर आज़म इमरान खान समेत दुनिया की अहम शख्सियात के टेलीफोन हैक करने की कोशिश की गई। बरतानवी और अमरीकी अखबारात के होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक इमरान खान का पुराना फ़ोन हैक करने की कोशिश की गई। इसके अलावा अरब शाही ख़ानदानों के अफराद, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह, वज़रा, कारोबारी शख्सियात और सहाफ़ी भी जासूसी का हदफ बने। मजमूई तौर पर 50,000 अफराद की जासूसी की गई। जासूसी के इसराइली निजाम से वजीर आजम इमरान खान का टेलीफोन हैक करने की कोशिश की गई। अमरीकी अखबार के मुताबिक इमरान खान का पुराना नंबर हैक करने की कोशिश की गई। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि भारत में इसराइली जासूसी निजाम पेगासस के जरिए हैकिंग की जाती है। भारत समेत 10 ममालिक इसराइली कंपनी के क्लाइंट हैं। भारतीय हुकूमत के पास जासूसी, निगरानी और डिकोड करने की सलाहियत है। भारत में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के फोन की भी हैकिंग की गई। भारत में हैकिंग जुर्म, फिर भी मोदी हुकूमत के तहत शहरी आज़ादी की खिलाफ वर्जी जारी है। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक भारत ने इसराइली कंपनी के जरिए वजीर आजम और काबीना अरकान के फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस रिकॉर्ड करने की कोशिश की। भारतीय जासूसी पर आला अस्करी और सिविल क़यादत की मीटिंग भी हुई है, जिसमें वज़रा समेत सरकारी अफसरान के लिए व्हाट्सएप तर्ज की नई एप्लीकेशन लाने पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक भारत की जासूसी पर लाहे अमल तय किया जा रहा है। उधर इसराइली कंपनी के मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर के इस्तेमाल की खबर पर होशरुबा इंकशाफात का सिलसिला जारी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इसराइली कंपनी के जासूसी सॉफ्टवेयर की मदद से दुनिया भर में कम अज कम 50,000 अफराद की मुबैना जासूसी की गई। जासूसी के शिकार अफराद में फाइनेंशियल टाइम्स की एडिटर समेत 180 सहाफ़ी शामिल हैं। मुबैना जासूसी का शिकार बनने वालों में अरब शाही खानदानों के अफराद, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह, वुज़रा, कारोबारी शख्सियात, सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले अफराद शामिल हैं। मुल्क भर में मवेशी मंडियों में रश देखा जा रहा है। मजीद बताएंगे स्वात से महबूब अली, मुल्तान से मैमूना सईद, सखर से चौधरी मोहम्मद इरशाद और नवाबशाह से अनवर शेख। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर इलाकों की तरह वादी स्वात में भी ईद उल अज़हा की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई है। तमाम इस साल सबसे बड़ा मसला यह है कि जो ख़रीदार है उनको शिकवा यह है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल मवेशियों की कीमतों में 50 से 60% तक का इजाफा हो गया है। जी, ईद कुर्बान के लिए जो जानवर की खरीदारी है वो मवेशी मंडियों में आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। व्यापारियों की भी ये कोशिश है कि वो फौरी तौर के ऊपर अपने जितने भी जानवर लेकर आए थे उनको फ़रोख्त करें और अपने घरों की तरफ रवाना हों। जो खरीदार हैं उनका ये कहना है कि मंडी में इस बार जो रेट है जानवरों का वो गुज़िश्ता साल की निस्बत दुगना नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, बहावन नगर में भी जो है मंडी मवेशियाँ सजा दी गई हैं और यहाँ पर एक दिन रह गया है ईद कुर्बान के लिए। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो जानवरों की खरीदारी के लिए यहाँ मंडी पे आ रही है, लेकिन जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। दूसरी तरफ व्यापारी जो हैं वो अपना शिकवा गिला कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारी रोजी रोटी नहीं बन रही। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं ईद उल अज़हा के मौके पर लगाई गई बकरा मंडी में। यहाँ जो लोगों की तवज्जो का मरकज है वो वाइट डान है। सफ़ेद डान ने सब लोगों को हैरान कर रखा है। लोग यहाँ आ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, क्योंकि सींगों के एतबार से वो एक मुनफरिद बकरा है। हमारी इसके मालिक से बात हुई है, उसका ये कहना है कि मैं 1 लाख से कम नहीं दूंगा। नवाबशाह में ईद उल अज़हा के करीब आते अब इसकी कटाई के लिए औजार खरीदे जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सांगड़ रोड पर। यहाँ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर लोग छुरियाँ, बुगदे, चाकू और दीगर अशिया जो कि कुर्बानी के काम आती है वो औजार जो है यहाँ पर तेज़ कराने के लिए आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि नए जो औजार हैं वो काफ़ी महंगे हैं, इसलिए वो पुराने औजार जो है उनको मरम्मत कराकर और तेज़ कराकर कुर्बानी के लिए इस्तेमाल करेंगे। लाहौर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों को जाज़िब नज़र बनाने के लिए क्या क्या जतन किए जा रहे हैं, ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन हफीज़। आपने
अक्सर मर्दों का और ख़वातीन का ब्यूटी पार्लर देखा होगा, लेकिन नहीं देखा होगा तो कुर्बानी के जानवरों का ब्यूटी पार्लर नहीं देखा होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कुर्बानी के जानवरों की कैसे कटिंग की जाती है, कैसे उनको बनाओ संगाओ किया जाता है। ये देखें, ये कजला बकरा है, इसको और ज़्यादा हसीन बनाने के लिए इसकी कटिंग की जा रही है। यहाँ पर बकरे को भी और संवारा जा रहा है, कंगी मारी जाती है। ये देखें, ये कजले बकरे कितने प्यारे प्यारे बकरे हैं। ये देखें, इनकी आँख ऐसे है जैसे सुरमा लगाया हुआ है। ये इनको तैयार करके इनका जो कुर्बानी के जानवरों का पार्लर है वहाँ पर इनको निखारा जा रहा है। इस मंडी में जो कजले बकरे हैं वो 60,000 से 80,000 रुपये में मिल रहा है। आप भी आइए और बकरों का जो पार्लर है वो भी देखें और कजले बकरे भी खरीदें हैं। सादिकाबाद की मवेशी मंडी से बैल भागकर होटल में घुस गया। व्यापारियों की दौड़ें लग गईं। बैल की टक्कर से 2 अफराद जख्मी भी हुए। 1 घंटे बाद बैल को पकड़ा जा सका। यह वाकया पेश आया है सादिकाबाद की मवेशी मंडी से, जहां एक बैल भागकर होटल में घुस गया। मुल्तान में एक शख्स की जानिब से हर साल राजनपुरी नस्ल के तकरीबन 2 दर्जन बकरों की कुर्बानी की जाती है। इस साल भी इन बकरों को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार किया गया है। मुल्तान के जावेद अख्तर अंसारी गुज़िश्ता 40 साल से हर साल कुर्बानी के लिए बकरों को ख़रीद कर खुद पालते हैं और उन्हें कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं। इस साल उन्होंने 22 राजनपुरी नस्ल के बकरे तैयार किए हैं, जिनकी खुराक और गर्मी से बचाव के लिए आराम का ख़ुसूसी ख्याल रखा जाता है। ये बड़े शौक़ से मेरा मतलब है कि इनको जानवरों को मेरा लेते हैं और इसको तैयार करवाते हैं, क्योंकि ये खुद खाते नहीं हैं, इनको खिलाना पड़ता है। ऊंचे कद काठ के इन सफेद रंग के बकरों को बच्चे तो बच्चे बड़े भी दूर दराज से देखने आते हैं, जिनकी सब्ज चारे समेत दूध और मक्खन से भी आवभगत की जाती है। 22 बकरों की कुर्बानी करने वाले इस खानदान का अकीदा है कि कुर्बानी का ये सिलसिला उन्होंने एक बकरे से शुरू किया था। वक्त के साथ अल्लाह ने बरकत पैदा की और अब हर साल वो इतनी ही तादाद में बकरे ईद के 3 दिन कुर्बान करते हैं। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ मैमूना सईद, जियो न्यूज़, मुल्तान। मुख्तलिफ शहरों से ईद के लिए परदेसियों की अपनी घरों को वापसी में तेज़ी आ गई है और इसके साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हादसात में भी इजाफा हुआ है। नवाबशाह के करीब महरान हाईवे बांधी में 2 कारों की टक्कर से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। ओकाड़ा में कौमी शाहराह पर बस उलट गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 23 जख्मी हुए। आरिफवाला पाकपतन रोड पर बस दरख्त से टकरा गई। 2 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक और 16 जख्मी हुए। मियाँवाली की MM रोड पर बस उलट गई। इस हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी हुए। इसलिए ड्राइविंग के दौरान ख्याल रखें, जियो एहतियात के साथ। ईद के मौके पर नई मलबूसात खरीदने की सकत ना रखने वालों ने खरीदारी के लिए इस्तेमाल शुदा कपड़ों की मार्केटों का रुख कर लिया है। फैसलाबाद से हमें रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद में ईद उल अजहा की तैयारियों के लिए इस्तेमाल शुदा मलबूसात की मार्केटों में मामूल से कहीं ज्यादा गहमा गहमी है। खरीदारों का कहना है कि मौजूदा महंगाई में इस्तेमाल शुदा सस्ते कपड़े सफेद पोशी का भरम रखने का बड़ा जरिया है। महंगाई इतनी ज्यादा है, मुल्क में नए कपड़े तो खरीद नहीं सकते। कपड़े खरीदें तो फिर सिलाई कहाँ से लाएं, घर का हिसाब किताब कहाँ से चलाएं। इसलिए यहाँ पे पुराने कपड़े खरीद लेते हैं, बच्चों का भी गुजारा चल जाता है, हमारा भी चल जाता है। अब महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, ईद आ गई है ते नवे सूट असी नहीं ले सकते, नहीं पा सकते, इसलिए असी पुराना सूट खरीदने वास्ते आए हैं। दुकानदारों का कहना है कि नया कपड़ा और सिलाई महंगी होने से इस्तेमाल शुदा मलबूसात की खरीदारी में इजाफा हुआ है। ईद आने से हमारी माशाल्लाह सेल भी बढ़ गई है, गाहकी भी बढ़ गई है और जो 300-400 का यहाँ से सूट मिल जाता है वो अपनी ईद गुजार लेते हैं। महंगाई और कुव्वत खरीद में कमी के बायस ईद जैसे त्योहारों पर इस्तेमाल शुदा मलबूसात के बाजार गरीब तबके के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। अदाकारा मीरा का कहना है कि उनका 25 लाख का इनामी बॉन्ड निकल आए तो कुर्बानी के लिए 5 लाख का ऊंट लेकर बाकी 20 लाख गरीबों में बांट देंगी। कुर्बानी के गोश्त की एक बोटी भी फ्रिज में नहीं रखेंगी। मीरा का यह भी कहना था कि वो कभी शादी नहीं करेंगी क्योंकि कोई इस काबिल ही नहीं है।
मीरा ने ये बातें अमीन हफीज से खुसूसी बातचीत में कही। मीरा जी, अगर आपका 25 लाख रुपए का इनामी बॉन्ड निकल आए तो आप कुर्बानी के लिए कौन सा जानवर लेंगी? ऊंट लेंगी, बैल या बकरे? अगर इनामी बाउंड निकल आए तो मैं एक तो ऊंट की कुर्बानी दूंगी और इसके अलावा तमाम पैसे मैं डोनेशन मैं लोगों को पैसे दे दूंगी। ईद वाले दिन कौन से कपड़े पहनेंगी? प्यारे प्यारे कपड़ों का अब शौक़ नहीं है, ना मुझे जेवरात का शौक़ है, इसलिए कि सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। कुर्बानी के गोश्त की तकसीम कैसे होनी चाहिए? गुरबा में बांटे या फ्रीज़र का दरवाज़ा खोल के अंदर रख दें? गोश्त का एक पीस भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। आपने ये कुर्बानी की, आप सारा गोश्त लोगों में तकसीम कर दें। कुर्बानी के गोश्त का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद है और आप बड़े शौक़ से उसको खाती हैं? चाम्स। आप खुद वो पकाएंगी या मुलाजमा पकाएगी? सॉरी, मैं मुझे खाना बनाने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। मीरा जी को खाना नहीं पकाना आता, ये क्या बात हुई? मेरी जॉब नहीं है खाना बनाना, तो मुझे खाना बनाने का कोई शौक़ नहीं है। मीरा शादी कब कर रही हैं? कभी भी नहीं। किससे? कभी भी नहीं। अगर करना चाहेंगी कभी भी नहीं। तो किससे शादी करेंगी? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई आप समझते हैं कि ऊपर से उतर के आएगा प्यारा कोई है ही नहीं। कोई मीरा के लिए आएगा, मीरा जी को ले कोई जाएगा, नहीं है, कोई मीरा जी को जिंदगी की खुशियाँ देगा? कोई इस काबिल ही नहीं है।